हेलो दोस्तों, ज्ञान मंडल क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। और माँ काली से निवेदन करता हूं कि आप लोग अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो आज का जो टॉपिक है वह है प्रेजेंट टेंस के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। यानी दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यानी आपके लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। तो आओ बच्चों, चलते हैं प्रेजेंट टेंस के प्रकार के बारे में समझे। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होता है बाबू? तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होता है, यानी देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, जिसमें पहला नंबर क्या है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके बाबू। अब दूसरा नंबर क्या है? तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और दूसरा का 2 नाम है, या दूसरा को फिर से दूसरा नाम क्या है आपका? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे एक व्यक्ति का 2 नाम नहीं होता है, उसी तरह इसमें भी जो 2 नंबर पर है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसका 2 नाम है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और या करके, यानी दूसरा नाम है वह है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा नंबर पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका एक ही नाम है। चौथा नंबर पर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके बाबू। तो आप लोग कॉपी और कलम को लेकर के तब मेरे साथ बैठिएगा, यानी वीडियो को देखिएगा, ताकि जितना भी प्रकार हो वह नोट करते चलेंगे, जो भी टॉपिक है उसको नोट करेंगे। ओके बाबू। और दिवाली बाद जो है लाइव क्लास चलेगा। ओके। अब हम अगला पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है बाबू? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि अच्छे से आपको समझ में आए जो पढ़ाया गया है। तो अगला क्या हो जाएगा? अब पहला नंबर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके बाबू। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या चलेंगे? सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? पहचान पढ़ते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। अब इसका पहचान क्या है बाबू? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ते है। ओके बाबू। रहे तो, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं। टेंस क्या बाबू? समझते हैं। ओके। तो प्यारे छात्रों, आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं? इसका पहचान क्या होता है, समझ में आया कि नहीं? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं। अब आप पूछोगे ना कि एग्जाम्पल देकर के समझाइए, तो अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे राम गेंद खेलता है, राम गेंद खेलता है, अंत में ता है आ गया ना बाबू। तो जब अंत में ता है आ गया, इसका मतलब हुआ कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि इसका पहचान ही होता है ता है, ती है, ते है। समझ में आया कि नहीं? ओके बाबू। अब अगला नंबर क्या है? वे लोग किताब पढ़ते हैं, वे लोग किताब पढ़ते हैं। ओके बाबू। क्लियर हुआ कि नहीं? अंत में ते है आ गया तो वो क्या हो गया? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं बाबू? अब इसका नियम, अब चूंकि परफेक्ट टेंस में 4 सेंटेंस आएंगे। कितने सेंटेंस आएंगे बाबू? 4 सेंटेंस आएंगे। अब पहला सेंटेंस इसका क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किस सेंटेंस में पहुंच गए बाबू? तो अफर्मेटिव सेंटेंस में पहुंच गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का किस सेंटेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में। अभी हमने क्या कहा कि प्रत्येक टेंस में कितना सेंटेंस आता है बाबू? तो 4 सेंटेंस आएंगे। पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं, वो 4 सेंटेंस कौन कौन है। ओके बाबू, तो प्रत्येक टेंस में 4 सेंटेंस जो आता है उसमें पहला नंबर है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस है पहला नंबर। क्या है बाबू? अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा नंबर जो है वह है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस है। तीसरा नंबर जो है वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके बाबू। और चौथा नंबर जो है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है, यानी इंट्रोगेटिव अब प्लस क्या है बाबू? तो निगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। ओके जी, इसको संक्षेप में कर दिए, समझ जाओगे ना। निगेटिव इसको भी संक्षेप में कर दिया, समझ जाओगे। अब तुम पूछोगे, यहाँ पर एक समस्या आ रहा है। अब तुम पूछोगे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? आई डोंट नो अफर्मेटिव सेंटेंस, प्लीज टेल मी। ओके, क्योंकि टेंस को पढ़ने से पहले वी हैव क्लियर सेंटेंस, यानी हमारा सेंटेंस क्लियर होना चाहिए, या वी हैव नॉन अबाउट सेंटेंस, हमको सेंटेंस के बारे में जानकारी होना चाहिए। और इसके पहले वाले वीडियो में हम सेंटेंस के बारे में आप लोग को बता चुके हैं, लेकिन अफर्मेटिव नहीं बताया, बता दे रहा हूं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस में ना हाँ का भाव प्रकट होता है, बस कोड को याद रखना है। हाँ का भाव प्रकट होता है। किसका भाव प्रकट होता है जी? हाँ का भाव प्रकट होता है। जैसे में राम गेंद खेलता है, जैसे में क्या हो जाएगा बाबू? राम गेंद खेलता है। राम गेंद खेलता है, खेलता है, समझ में आ रहा है? तो राम गेंद खेलता है, इसका मतलब हुआ कि हाँ राम गेंद खेलता है। किसका भाव प्रकट हो रहा है प्यारे भाइयों? यानी हाँ का भाव प्रकट हो रहा है। और जिस वाक्य में हाँ का भाव प्रकट होगा ना, उसको क्या बोलेंगे बाबू? अफर्मेटिव सेंटेंस। इतना हम सेंटेंस पर क्यों जोर दे रहे हैं? क्योंकि प्रत्येक टेंस में 4 सेंटेंस आएंगे। अब आपको पकड़ना पड़ेगा कि उस टेंस का वह कौन सा सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हुआ कि नहीं? अब दूसरा नंबर क्या है? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में किसका भाव प्रकट होगा? नहीं का भाव प्रकट होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? कोई प्रॉब्लम बाबू? अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या जी? प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या होता है बाबू? प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे में क्या हो गया? तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे कितने भाई और बहन हैं? समझ में आ रहा है? इस टाइप का जब सेंटेंस आएगा तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब चौथा नंबर जो है वह है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होगा बाबू? कि इसमें प्रश्न भी पूछा गया होगा और उसके साथ साथ नहीं भी होगा, यानी निगेटिव का भी भाव प्रकट होगा, यानी इसमें दोनों का भाव प्रकट होगा। यानी इंट्रोगेटिव का भी भाव प्रकट होगा और साथ ही साथ निगेटिव का भी भाव प्रकट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना समझ में आ गया बाबू? अब हम आशा करते हैं कि समझ गए होंगे आप लोग, या नहीं समझ में आएगा तो फिर से कमेंट करके पूछना है। और वीडियो को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों में क्या करना है? शेयर करना है मेरे साथ। अब अगला नंबर जो है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या बाबू? नियम। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम क्या है बाबू? अब पहला नंबर अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किस सेंटेंस में पहुंच गए बाबू? अफर्मेटिव सेंटेंस में पहुंच गए। समझ में आ रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किस सेंटेंस में बाबू? तो अफर्मेटिव सेंटेंस में पहुंच गए। ओके, वीडियो तो लंबा हो रहा है। अब लंबा होने से आपको नहीं घबराना है, आपको पढ़ना है ना अच्छी तरह से।
तो अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो शॉर्ट वीडियो में थोड़ी पढ़ पाएंगे मेरे बाबू, उसको तो लंबा करेंगे ना, लंबा होगा नहीं तो आप पढ़ोगे कैसे। अब अफर्मेटिव सेंटेंस टॉपिक भी तो लंबा है तो वीडियो भी लंबा होगा ना। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम क्या है, अब नियम में समझेंगे ध्यान से। अब बस कोड याद रखना, पहला नियम क्या है बाबू अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो ही सी इट, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, बस इतना ही कोड रखना है। ही सी इट नेम के साथ ही सी इट नेम के साथ क्रिया में यस अथवा यस जोड़ते। ही सी इट नेम के साथ क्या बाबू क्रिया में, ही सी इट नेम के साथ क्रिया में क्या कर देते प्लस यस, यस अथवा यस। इसका कोड समझ रहे हो कि नहीं बाबू, इसको क्या बोलेंगे मिला करके कि ही सी इट नेम के साथ क्रिया में यस अथवा यस जोड़ते हैं, प्लस कर दिए यस अथवा यस जोड़ते हैं। ज्यादा लिखाने से कोई फायदा नहीं है, ओके। हम समझाते हैं, लिखाते कम है समझाते ज्यादा है, क्योंकि रटने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको यहाँ पर फिट करना है। और कोई भी सब्जेक्ट रटने के लिए नहीं होता है, उसको समझने के लिए होता है, ताकि समझो वो लाइफ वर्क के लिए अपना हो जाएगा। आज रटोगे कल भूल जाएगा। तो क्या है बाबू ही सी इट नेम के साथ क्रिया में किसका प्रयोग करेंगे यस अथवा यस जोड़ देंगे। दूसरा नंबर क्या है बाकी कर्ताओं के साथ, बाकी कर्ताओं के साथ, बाकी कर्ताओं के साथ क्या करेंगे। अब यहाँ पर यस अथवा यस जोड़ देंगे, या इसमें इसी को बोलते हैं V5। क्या बोलते हैं बाबू V5, यानी ही सी इट नेम के साथ क्रिया में यस अथवा यस जोड़ दे या V5 का प्रयोग कर दे, एक ही बात है बाबू। यस अथवा यस जोड़े या V5 का प्रयोग करे, एक ही बात है। अब बाकी कर्ताओं के साथ V1 का प्रयोग करते हैं, दैट्स ऑल, ओके हो गया। बाकी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करते हैं V1 का प्रयोग करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर लिख देंगे, क्या लिख देंगे बाबू स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा यस प्लस V1 या V5 अब प्लस क्या हो गया O हो गया। अब तुम पूछोगे V1 और V5 क्या है, यानी यस का मतलब सब्जेक्ट हो गया। इसके पहले वीडियो में पढ़ा दिया गया है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, इसको कैसे पहचानते हैं। यानी V1 का मतलब हुआ क्रिया का पहला रूप और V5 का मतलब हुआ क्रिया का पांचवा रूप। अब तुम पूछोगे V1 तो समझ में आ रहा है, V5 नहीं समझ में आ रहा है। अरे मेरे भाई V5 में क्या करते हैं ना यस अथवा यस जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हूं ना यस अथवा यस जब ऐड करेंगे क्रिया में तो क्या बन जाएगा V5 बन जाएगा। तो V5 कहे अथवा यस कहे एक ही बात है बाबू, ओके। अब इस पर का ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, ओके। अब क्या है इस पर का ट्रांसलेशन बाबू, अब एग्जाम्पल दोबारा समझा देते हैं। जैसे में आपका पहला नंबर क्या हो जाएगा राम गेंद खेलता है, राम गेंद खेलता है, खेलता है, यही ना है बाबू। अब तुम पूछोगे इसका अनुवाद कैसे करेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है बाबू तो राम है, तब क्या लिख देंगे राम। अब सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट को लगाते हैं, उसके बाद से किसका नंबर है बाबू V1 या V5, V1 या V5। तो राम जो है ही सी इट नेम से आ रहा है, किससे आ रहा बाबू ही सी इट नेम से आ रहा है, यानी कोई नाम है। तो जब कोई नाम है तो इसके साथ V5 का प्रयोग करेंगे। अब V5 का प्रयोग करेंगे तो क्रिया में यस अथवा यस जोड़ेंगे, तब क्या हो जाएगा राम इट्स। अब क्या बाबू ओ का प्रयोग करेंगे, तो ओ क्या है गेंद न है, तो राम इट राम खेलता है सौदिया, तो राम प्लेस क्या हो गया राम प्लेस ए बाल, राम प्लेस ए बाल। अब इसमें पूछोगे कि ये कैसे बना, मुझको समझ में नहीं आया। तो पहले स्ट्रक्चर क्या कहता है कि किसका स्थान कब है। पहले हमने यस को लगाया तो यस राम हो गया, दूसरा V5 लगाएंगे तो प्लेस क्या हो गया V5 हो गया। अगला क्या है ओ है, तो वो क्या है गेंद है, तो गेंद का बाल हो गया। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है।
नियम बताता है कि किसके साथ किसका प्रयोग होगा, किस सब्जेक्ट के साथ किस क्रिया का प्रयोग होगा। और स्ट्रक्चर बताता है कि सब्जेक्ट के बाद किसका नंबर है, अब उसके बाद किसका नंबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके बाद से एक और दूसरा नंबर, तुम पत्र लिखते हो, तुम पत्र लिखते हो। ओके बाबू, तुम पत्र लिखते हो तो क्या हो जाएगा, यू राइट, यानी सब्जेक्ट क्या हो गया, यू हो गया ना। अब इसमें V1 लगाएंगे कि V5 लगाएंगे, तो V1 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ही सी इट नेम से ये नहीं आ रहा है, बाकी कर्ताओं के लिस्ट से आ रहा है, इसलिए V1 लगेगा। तो यू राइट ए लेटर। समझ में आया कि नहीं मेरे बाबू, क्लियर है। अब इसके बाद से अगला टॉपिक इसके अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।